इंदौर के पुराने एबी रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में उपस्थित सभी जनों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में बताया गया कि अगली बैठक 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वरूप, लंबाई और चौड़ाई को लेकर अंतिम रूपरेखा के संबंध में चर्चा होगी। बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाटिया, रमेश मेंदुला, मधु वर्मा तथा गोलू शुक्ला, संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े, कलेक्टर शिवम वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का स्वरूप, लंबाई और चौड़ाई भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए तय किया जाएगा। इसके लिए धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विशेषज्ञ और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर समय की जरूरत है, भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर कॉरिडोर को वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर उपयोगी बनाया जाए। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पब्लिक यूनिवर्सिटी की समय सीमा में स्थानांतरित करने पर जोर दिया। बैठक में कॉरिडोर को बेहतर तथा उपयोगी बनाए जाने के संबंध में अनेक विशेषज्ञों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में इस रोड पर मेट्रो के संचालन तथा मेट्रो के निर्माण के लिए प्रावधान रखने के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मामले में इंजीनियर अतुल सेठ ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी दी। एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में पिछले 5 साल से इंदौर के अंदर चर्चा चल रही है और समय समय पे इस पर काफ़ी आपत्ति भी आई है, कई सुझाव भी आया है। हमने आज जो मुद्दा लिया है वो ये है कि इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर की जो सर्वे हुए हैं, तकनीकी सर्वे जो हुए हैं, एक सर्वे एक्रोपोलिस कॉलेज ने करा है और एक सर्वे इंदौर विकास प्राधिकरण ने दिल्ली की कंपनी से कराया था। दोनों सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि एलिवेटेड कॉरिडोर की उपयोगिता अधिकतम 10% एवरेज आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इंदौर के जो प्रमुख चौराहे हैं, चाहे पलासा चौराहा हो, चाहे LIG चौराहा, चाहे शिवाजी वाटिका, इस पे इससे कोई राहत नहीं मिल रही है, तो यह उपयोगी नहीं है। और इसके बदले जगह जगह पे अगर ब्रिज बनाए जाते हैं या ग्रेड सेपरेटर बनाया जाता है तो इसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी और ये सालों साल तक इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। और इसके अलावा भी जो अभी 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की बात चल रही है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं तकनीकी। उसमें 6.5 किलोमीटर लंबा मार्ग होने से कोई दुर्घटना होती है, घटना घटती है तो बचाव का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि 2 लेन रोड है, उसमें कोई गाड़ी अटक गई तो क्रेन भी जा नहीं सकती, ना क्रेन उसको कोई मदद कर सकती है। जैसे कई मुद्दे आए, मगर मूल मुद्दा ये है कि एलिवेटेड कॉरिडोर इंदौर को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम लोग ने यही कहा है कि एलिवेटेड कॉरिडोर इंदौर को नहीं चाहिए, इंदौर के लिए उपयोगी नहीं है। इंदौर की आम जनता के लिए चौराहे चौराहे पे जब जब जैसी आवश्यकता हो, पुल बनाना या ग्रेड सेपरेटर बनाना ही उपयुक्त रहेगा। और आज निर्णय ये हुआ है कि हम सब लोग अपना जो प्रस्तुति है, तकनीकी बात है, वो संभाग आयुक्त जी को हम देंगे लिखित में, और इसके बाद में संभाग आयुक्त और जनप्रतिनिधि मिलके अगले 8-10 दिन में कोई निर्णय लेंगे इसके ऊपर। क्या सुझाव दिए गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा मीटिंग में? जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात को कहा है कि भाई इंदौर की आम जनता को, ताई ने भी कहा कि राइट टर्न जो है वो तकलीफ देता है, तो राइट टर्न फ्री होना चाहिए। वैसे मधु जी ने भी कहा है कि आज जो है इतना बड़ा कॉरिडोर बनता है तो इंदौर की जनता को लाभ कैसे मिले, कि जब पैसा उपयोग हो रहा है तो पूरा लाभ मिले, इसके लिए सर्वे पे बात की जाए और सर्वे पे कोई एक मत बने